नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में ऑल इंडिया किसान सभा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीदर, AIKS और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई विरोध रैली। संविधान अंगीकरण दिवस के अवसर पर बीदर में कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से एक जनसभा एवं भीम गीतों का कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिए संकेत। मुंबई की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, कोई हाथाहाथ नहीं। मुंबई के ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत, आज से शुरू हुई 13 नई AC लोकल। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को घर पर बुलाकर चाय पिलाई, कहा हम सबको इन्हें सम्मान देना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। बीदर में बुधवार 26 नवंबर को ऑल इंडिया किसान सभा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीदर, AIKS और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बीदर के अंबेडकर सर्किल से लेकर DC कार्यालय तक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में किसानों की मांगे पूरी करने का सरकार से अनुरोध किया गया। इस रैली में बाबूराव होन्नार, राज्य उपाध्यक्ष AIKS कर्नाटक, MD शफायत अली, संयुक्त सचिव CPI बीदर, शांतप्पा, BSS के पूर्व कर्मचारी राजू निर्ला, BSS के पूर्व कर्मचारी सिद्धरामप्पा, BSS के पूर्व कर्मचारी काशीनाथ कोलार, BSS के पूर्व कर्मचारी नरसारेड्डी, AIKS नेता और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इन संगठनों के पदाधिकारियों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बुधवार 26 नवंबर संविधान अंगीकरण दिवस के अवसर पर शाम को बीदर के अंबेडकर सर्कल पर कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से एक जनसभा एवं भीम गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके के जिलाध्यक्ष अंबादास गायकवाड़, 5 गारंटी के जिलाध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, विकास राजा, विनोद आपटे, चंद्रकांत निराटे के अलावा अन्य अतिथि और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भीम गीत प्रस्तुत किए गए। विकास राजा ने संबोधित किया और गीत प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। एक शेर में बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने भी कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मंगलवार को संविधान दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों को उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। साथ ही पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल भी 2 साल किया गया है। इस समय सीमा के बाद उनको पद छोड़ना होगा। उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने 2004 में राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए। उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। यह हमारा इतिहास रहा है। हम पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष 6 महीने या 2.5 वर्ष के लिए तय करते हैं और जब हमें उनके कार्यकाल के बाद उन्हें पद से हटाना पड़ता है तो यह इतना कठिन होता है कि भगवान ही बचाए। उन्होंने कहा कि अब हमने अध्यक्षों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए तय कर दिया है। हमने कुछ मंत्रियों को भी इसके जरिए संदेश दिया है। मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस सप्ताह के अंत में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान पार्टी आला कमान से मुलाकात करूंगा। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा को लेकर शिवकुमार ने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री AICC महासचिव से पूछा जा सकता है। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर इस पर बात करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और उनके समूह से संपर्क किया और उनसे वक्फ के खिलाफ पार्टी के आधिकारिक आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया, न कि इसे समानांतर समर्थन जारी रखकर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। यहां पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजयेंद्र ने पहले से ही सभी से पार्टी के आंदोलन में भाग लेने की अपील करके यह स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यत्नाल ने अपने हित के लिए एक समानांतर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और उनके समूह से संपर्क किया और उनसे वक्फ के खिलाफ पार्टी के आधिकारिक आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया, न कि इसे समानांतर समर्थन जारी रखकर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। यहां पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजयेंद्र ने पहले से ही सभी से पार्टी के
आंदोलन में भाग लेने की अपील करके यह स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यत्नाल ने अपने हित के लिए एक समानांतर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में जया विज्ञान भारतीय सोसाइटी की ओर से डॉक्टर पेद्दुगुल्ला नारायण ने तपस्या जूनियर कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कहा गया कि सड़क सुरक्षा आईआर की जिम्मेदारी है। यात्रा के दौरान हम काफी वक्त हाईवे रोड पर गुजरते हैं। युवा और छात्र यात्रा करते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया। व्हीकल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, कार आरसी के महत्व को बताया और कहा कि हमें ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। रोड क्रॉसिंग, यू टर्न पर हमें बहुत संभल कर चलना चाहिए। तपस्या जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने छात्रों को डॉक्टर पेद्दुगुल्ला नारायण ने जो बताया है उस पर अमल करने को कहा। इस अवसर पर कॉलेज के लेक्चरर सुभाष राजमौली, राजू अनिल, अली जया विज्ञान भारतीय सोसाइटी के अध्यक्ष फहीम, सचिव मिथुन नायक, कॉलेज के छात्र और अन्य लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కూడా రోడ్ పైన యాక్సిడెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకున్నటువంటి కళ్ళు కానీ, తర్వాత చెయ్యులు కానీ, కాళ్ళు కానీ, చర్మం కానీ, నోరు కానీ అంతా పనిచేయాలి. డ్రైవింగ్ లో కాళ్ళు పనిచేయాలి, సెన్స్ ఉండాలి, దానికి ఆల్ సెన్స్ మనకు ఉపయోగపడాలి. ఆ డ్రైవింగ్ లో చాలా మంది మనకు 60 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే కాదు, యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి రోడ్డు పైన వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఫోన్ యూజ్ చేయకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తే ఈ ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. అది కొంతవరకు మనం నివారణ చేయడానికి అవకాశం తీసుకుంటాం. అది గమనించాలి. మనం వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఒకసారి అనుభవం వస్తుంది, జెంట్స్ ముఖ్యంగా అనుభవం వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మేము వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు అక్కడ దగ్గరనే మనము వెహికల్ మూవ్ చేయకుండా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి ఒక 20 ఫీట్ల దూరం తర్వాత మనము సేమ్ వెహికల్కు ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుని మనం బైక్ నడిపిస్తాం. చాలా మంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండదు ఇంట్లో. మనకు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కారు కానీ, బైక్ కానీ, లేకపోతే ట్రక్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు. ఇన్సూరెన్స్ ఉండకుండా రోడ్డు పైన మనం నడిపిస్తాం. అప్పుడు ఏమైందంటే ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మనిషి వెళ్ళి చనిపోతే కనుక మనమన్న కానీ ఇంకా థర్డ్ పార్టీ ఎవరైనా చనిపోతే మనకు బండికి ఇన్సూరెన్స్ కనుక ఉంటే, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే, ఒకవేళ ఆ పర్సన్ నాలంటే ఒక నెలకు 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదించే పర్సన్ అనుకోండి, నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ 1 లక్ష రూపాయలు మంత్లీ సంపాదిస్తాను. నాలంటే మనకి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ఇచ్చి చంపేసిన। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना के हैदराबाद में जीडी मेटाला स्थित औद्योगिक एस्टेट के निकट रहने वाले लोग उस हैरान रह गए जब सोमवार देर रात खून जैसा दिखने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ सड़क पर फैल गया। गटर से निकलने वाले तरल पदार्थ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे व्यापक चिंता पैदा हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह पदार्थ पैंट वॉश है, न कि खतरनाक पदार्थ है। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने तरल पदार्थ के नमूने एकत्र कर लिए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें संदेह है कि पेंट वॉश में कहीं पर पानी मिलने के कारण यह घटना हुई। आपको बताते चले कि देश के कई शहरों में से ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और यूपी के मामले चर्चित रहे थे। जेडी मेटला इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में खून का फनाला बहता दिखा।
वहां के लोगों को परेशान करने वाली बात ये भी थी कि ये पानी लाल रंग का निकल रहा था और उससे भयानक बदबू यानी दुर्गंध क्यों आ रही थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार सुबह एक 7 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि अंधेरी पश्चिम में चिंचन इमारत की 6ठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में सुबह 8:42 पर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एमवीए को जबरदस्त हार मिली है। हालांकि विपक्षी गठबंधन सीटों की इतनी कम संख्या और चुनाव में हार की बात मानने को तैयार नहीं है। इसके चलते अब एमवीए के हारे हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट से वोटों का मिलान कराएंगे। महाविकास आघाड़ी के एक नेता ने विपक्षी गठबंधन के हारे हुए उम्मीदवारों के इस कदम को लेकर जानकारी दी है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के कई हारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। ठाकरे ने अपने आवास में हुई बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में महायुति को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। राज्य की 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति को 230 सीटें मिली, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी सिर्फ 46 सीटें ही हासिल कर पाई। एमवीए में शिवसेना यूबीटी 20 सीटों के साथ सबसे बड़े पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली। वहीं एनसीपी एसपी को महज 10 सीट पर ही जीत हासिल हुई। क्षेत्र में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पश्चिम रेलवे ने 27 नवंबर 2024 से मुंबई उपनगरीय खंड पर 13 नई एसी लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इन नई सेवाओं के साथ ही एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 96 से बढ़कर 109 हो जाएगी। वहीं शनिवार और रविवार को भी एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 52 से 65 हो जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यात्रियों के बीच एसी लोकल ट्रेन की बढ़ती लोकप्रियता और मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और एसी सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने 12 नॉन एसी कार सेवाओं को बदलकर 13 नई एसी लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। इन नई एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वालों की सुविधा में इजाफा होगा और अधिक यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की जा रही इन नई एसी लोकल ट्रेनों का नियमित परिचालन 27 नवंबर से शुरू होगा। पहली एसी लोकल ट्रेन चर्च गेट से सुबह 12:34 पर रवाना होगी और इसके बाद सभी नई एसी ट्रेनें समय सारणी के अनुसार चलेंगी। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी। अब इस मामले में पुलिस का एक्शन जारी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के फोटो जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से जेल भेजे गए दंगाइयों के फोटो जारी किए गए हैं। 21 दंगाइयों को 2 दिन पहले ही जेल भेजा गया था। संभल में रविवार को दिन जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने दंगा भड़काने के मामले में 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। संभल में आगे की कार्रवाई के लिए डिविजनल कमिश्नर आंजनेय सिंह ने आज दोपहर बैठक बुलाई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा। मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के 2 दिन बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। स्कूल फिर से खुल गए हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली कई दुकानें फिर से खुल गई है। हालांकि इस दौरान तमाम एहतियात बरती जा रही है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया। उन्होंने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है। अपनी पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आज मैंने सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर बुलाया है। दिल्ली के सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे घर के आसपास सफाई करते हैं। उनकी मेहनत का आदर करना हम सबका कर्तव्य है, आप भी ये जरूर करें। उन्होंने अन्य लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहा और लिखा, आप भी छुट्टी वाले दिन अपने घर पर चाय पर बुलाएं और उनसे सुख दुख की बातें करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम सब मिलकर इन्हें सम्मान देते हैं और अपनी दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री यामी गौतम का फैशन स्टाइल बहुत ही यूनिक होता है और लोगों का उनका स्टाइलिंग सेंस पसंद भी बहुत आता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यामी क्रीम कलर के सूट में नजर आई। इस सूट में उनका ट्रेडिशनल अवतार ने फैंस का ध्यान खींच लिया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में ऑल इंडिया किसान सभा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीदर, AIKS और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई विरोध रैली। संविधान अंगीकरण दिवस के अवसर पर बीदर में कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से एक जनसभा एवं भीम गीतों का कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिए संकेत। मुंबई की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, कोई हाथाहाथ नहीं। मुंबई के ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत, आज से शुरू हुई 13 नई AC लोकल। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को घर पर बुलाकर चाय पिलाई, कहा हम सबको इन्हें सम्मान देना चाहिए। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।